हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसीएम इंस्टीट्यूट। आज हम कवर करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट थर्ड। पिछले दो पार्ट्स देखने के लिए टाइम एंड वर्क चैप्टर के आप यूट्यूब पे जेसीएम इंस्टीट्यूट का पेज विजिट कर सकते हैं। पहले दो पार्ट में हमने बेसिकली बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो कॉन्सेप्ट है टाइम एंड वर्क का उसको अच्छे से देखा है। तो पार्ट थ्री में आने से पहले मैं रेकमेंड करूँगा कि आप पहले दो पार्ट देखिए ताकि आपको आगे के क्वेश्चंस की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट थर्ड। हमारा पहला क्वेश्चन है, 3 men A, B and C can complete a work in 10, 12 and 15 days. They start work together but A left the work after 2 days and B left the work 1 day before the completion of the work. In how much time the whole work will be completed? ये पैटर्न वाले क्वेश्चन हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, A, B और C का हमें टाइम दिया कि 10, 12 और 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। इकट्ठे काम स्टार्ट किया। A left the work after 2 days, B left the work 1 day before the completion of the work। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। हमें A, B और C का काम दिया 10, 12 और 15 दिन दिए कि इतने दिन में ये काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैसे हम निकालते हैं 60, इसका एलसीएम हो जाएगा 6, 5 and 4। एफिशिएंसीज आ जाएंगी A, B और C की। ठीक है, A, B और C की एफिशिएंसीज आ गई। इसके बाद हमें बोला है कि दे स्टार्ट वर्क टुगेदर बट A लेफ्ट द वर्क आफ्टर 2 days। तीनों ने इकट्ठे काम स्टार्ट किया। 2 दिन उन्होंने एटलीस्ट काम किया, 2 दिन के बाद A ने छोड़ा, राइट। तो इसकी जो एफिशिएंसी है A प्लस B प्लस C की जो हमारे पास एफिशिएंसी है वो कितनी है? 6 प्लस 5 प्लस 4, तो ये है 15। ये इनकी एफिशिएंसी है। ठीक है, 15 एफिशिएंसी A प्लस B प्लस C की आ गई। तो 2 दिन उन्होंने काम किया तो 2 × 15 इक्वल टू 30 वर्क इन्होंने 2 दिन में किया। ठीक है, उसके बाद बोला है कि B लेफ्ट द वर्क 1 day बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। तो जब A ने काम छोड़ा तो B प्लस C हमारे पास रह गया, लेकिन हमें B प्लस C निकालने का अभी यहाँ से एफिशिएंसी या जो वर्क कितना हो वो निकालने का हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है। लेकिन हमें ये चीज़ पता है कि C एंड में 1 दिन काम करेगा। क्यों? क्योंकि B लेफ्ट द वर्क 1 day बिफोर द कंप्लीशन। काम खत्म होने के 1 दिन पहले B ने छोड़ा, यानी एंड में सिर्फ C रह गया जिसने 1 दिन अकेले काम किया, राइट। तो C का 1 दिन का काम कितना था? C की एफिशिएंसी है 4, तो 1 × 4 इक्वल टू 4। ठीक है, तो 4 काम एंड डे पे हुआ और स्टार्टिंग के 2 दिन में 30 काम हुआ। अब तो बाकी जो बचा होगा काम वो B प्लस C ने किया होगा। ठीक है, तो कितना बचा? 30 प्लस 4, ये दो वैल्यूज़ का सम किया हमने, तो ये आ गया हमारे पास 34। टोटल वर्क जो था हमारे पास, टोटल वर्क वो था 60। तो 60 में से 34 माइनस करेंगे, हमारे पास बचेगा 26 दिन का काम जो था वो B और C ने किया होगा। ठीक है, तो B और C की एफिशिएंसी कितनी है? 5 B की है, C की 4 है। 5 प्लस 4 9, तो 26/9 विच इज़ 2 8/9। ठीक है, इतने दिन काम किया B और C ने, 2 8/9 डेज। ओके, 2 8/9 डेज यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो होल वर्क कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? पूरा काम खत्म होने में तो 2 दिन A प्लस B प्लस C ने काम किया था, C ने 1 दिन काम किया था। ठीक है, A प्लस B प्लस C ने 2 दिन काम किया था। B प्लस C का हमने सॉल्व किया, इसने 2 8/9 डेज काम किया था और C ने 1 दिन काम किया था। तो वो कितना काम हो गया? इन तीनों का एडिशन कर देंगे, 2 प्लस 2 8/9 और ये, तो ये आ गया हमारे पास 5 8/9 डेज हमारा आंसर। तो पूरा काम खत्म करने के लिए 5 8/9 डेज लगेंगे। अब पिछली वीडियो में मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताई थी कि आप ऐसे पैटर्न वाले क्वेश्चन जिसमें बताया हो हमें कि किसी ने 2 दिन बाद काम छोड़ा और काम कंप्लीट होने से 2 दिन या 1 दिन पहले काम छोड़ा, तो वो वाले क्वेश्चंस के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है। हम देख लेंगे कि टोटल वर्क कितना था, हमारे पास 60 था, तो A ने काम के 2 दिन बाद छोड़ा, तो उस केस में हम माइनस करेंगे जो कि A का वर्क था। A का 2 दिन का काम था 12, क्योंकि A की एफिशिएंसी हमारे पास 6 थी। A की एफिशिएंसी हमारे पास 6 थी, B और C, B की एफिशिएंसी 5 और C की 4। ठीक है, तो A की एफिशिएंसी 6 थी, तो 6 × 2 12।
ठीक है, और कितना बचा अब हमारे पास 48, और जो बी था उसने एक दिन पहले छोड़ा, काम करने से एक दिन पहले, तो बी की एफिशिएंसी हमारे पास 5, काम ख़त्म होने से पहले छोड़ने पे एडिशन कर लेंगे तो आ गया हमारा 53। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा, बी और सी। इस केस में 53/9, जो हम माइनस करते हैं हम उसकी एफिशिएंसी नहीं लेंगे, जो फाइनल हमारा वैल्यू होगी इसमें इसकी एफिशिएंसी लेंगे जिसको एडिशन कर रहे हैं। और बी ने काम छोड़ा था एक दिन पहले, बी इज़ 1 डे वर्क, ये बी का 1 डे का वर्क है। ठीक है, तो 53/9 इक्वल टू सीधा 58/9 डेज। ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, तो आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, ये ऑल्टरनेट मेथड है, शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a plus b, b plus c, c plus a can complete a work in 10, 12, 20 days. In how much time they alone do the work? a plus b, b plus c, c plus a का दिया है काम, दिन दिए हैं बेसिकली इनके 10, 12 और 20। टोटल वर्क हमारा निकल जाएगा यहाँ से 60, 6, 5, 3। ठीक है, ये एफिशिएंसी आ गई हमारी इंडिविजुअली। अब क्या करेंगे, हमें कितना काम अकेले अकेले कर सकते हैं वो निकालना है कि ए कितना काम कर सकता है, ए कितने दिन में काम अकेले कर सकता है कंप्लीट, बी कितने दिन में कर सकता है और सी कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे ये क्वेश्चन भी डिस्कस हो चुका है। हम इन तीनों की एफिशिएंसीज को ऐड कर देंगे, तो ये ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इनको ऐड करेंगे तो 2 बार ए है हमारा, तो ट्वाइस ए, ट्वाइस बी, ट्वाइस सी। ठीक है, इक्वल टू इनका सम 6, 5 और 3, ये आ गया हमारे पास 14। राइट, तो a प्लस बी प्लस सी हमारे पास आ गया 2, 14 कट के आ जाएगा 7। a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 7। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 7 आ गई। a प्लस बी की हमें एफिशिएंसी पता है 6, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी c की वैल्यू निकल जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। अब c की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई 1, तो c की एफिशिएंसी हमारे पास 1 आ गई। ठीक है, b प्लस सी की एफिशिएंसी 5 है, c की वैल्यू पुट करेंगे 1, b की एफिशिएंसी निकल जाएगी विच इम्प्लॉयज b इक्वल टू 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। b की एफिशिएंसी आ गई 4। ठीक है, और अब बचा a, तो a प्लस बी की एफिशिएंसी 6 है, यहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे 4, तो हमारे पास a की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। ठीक है, अब a, b और c की एफिशिएंसी आ गई। काम कितनी देर में कर सकते हैं, टोटल वर्क हमारा कितना है 60, तो a 60 डिवाइडेड बाय 2 डेज में, b 60 डिवाइडेड बाय 4 डेज में और c 60 डिवाइडेड बाय 1 डेज में। 60 डिवाइडेड बाय 2 30, डिवाइडेड बाय 4 15 और 60 डिवाइडेड बाय 1 60 डेज। ये है आंसर इंडिविजुअल। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन भी पिछली वीडियोस में डिस्कस हो चुका है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिए इन क्वेश्चंस पे आने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी डू अ वर्क इन 12 and 16 days। इफ a वर्क फॉर 5 days and b work for 7 days and c complete the remaining work in 13 days, then find C would complete the work in how many days? Okay, तो A प्लस बी और B प्लस सी का हमें दिया है कि ये 12 डेज और 16 डेज में काम कंप्लीट कर सकते हैं। इसका एलसीएम ले लेंगे, ये वर्क आ जाएगा 48। एफिशिएंसी इनकी निकल जाएगी 4 और 3। ये एफिशिएंसी जो है A प्लस बी की एफिशिएंसी है 4, B प्लस सी की एफिशिएंसी है 3। राइट, अब हमें क्या दिया है कि A जो है वो 5 दिन काम कर रहा है, B जो है वो 7 दिन और C जो है वो रिमेनिंग काम 13 डेज। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो A प्लस बी का जब हम निकालेंगे तो A प्लस बी ने कितने दिन कॉमन काम किया, A प्लस बी मैक्सिमम 5 दिन ही काम कर सकते हैं कॉमनली।
क्यों? क्योंकि ए का काम ही 5 दिन, ए ने काम ही 5 दिन किया, तो ए प्लस बी का जब कॉम्बो निकालेंगे तो वो मैक्सिमम 5 दिन ही काम कर सकते हैं इकट्ठे, राइट, क्योंकि ए तो सिर्फ 5 दिन काम किया इन्हें। वैसे ही बी प्लस सी जो है वो कितने दिन इकट्ठे काम करेंगे? अब बी ने ए के साथ काम किया तो इसके सिर्फ 2 दिन बचे, तो सी के साथ बी ने कितना काम किया? मैक्सिमम 2 दिन। ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ए ने 5 दिन काम किया, ए प्लस बी ने 5 दिन काम किया, क्योंकि ए जो है उसने मैक्सिमम 5 दिन काम किया था। अब बी ने ए के साथ 5 दिन ऑलरेडी काम कर लिया था, तो बी ने सी के साथ कितना काम किया? बी ने सी के साथ सिर्फ 2 दिन काम किया। तो अब सी अकेले ने कितने दिन काम किया? इसने बी के साथ 2 दिन काम किया, तो अकेले इसने कितने दिन काम किया? 11 डेज। सी ने 11 डे अकेले काम किया। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि 5 डे हमें पता चल गया ए प्लस बी ने काम किया, इसकी एफिशिएंसी हमें पता है 4, यहाँ से इंटू 4 करेंगे यानी इन्होंने 20 काम किया। वैसे ही बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमें पता है 3, ठीक है, तो इंटू 3 इन्होंने 6 काम किया। ऑलराइट, अब इन दोनों की हमें एफिशिएंसी पता है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 26। टोटल काम था हमारे पास 48। 48 माइनस 26 इक्वल टू 22 काम बचा जो कि सी ने अकेले किया था। 22 काम बचा डिवाइडेड बाय 11 दिन, यानी इसकी एफिशिएंसी आ गई हमारे पास। सी की एफिशिएंसी इस टाइम आई है, सी की एफिशिएंसी है 2। ठीक है, अब हमारे पास एफिशिएंसीज सी की आ गई। हमें पता भी यही करना था कि फाइंड सी वुड कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो बेसिकली जब भी हमें किसी का काम निकालना है तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय उसकी एफिशिएंसी चाहिए। तो यहाँ से हमने इस सी की एफिशिएंसी निकाल दी, राइट। तो अब सी कितने दिन में? सी की एफिशिएंसी थी 2, तो टोटल वर्क था हमारे पास 48। तो कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन बाय सी कितना टाइम लगाएगा? 48 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 24 डेज। ठीक है, अब वैसे ही हमें अगर बी का निकालना हो कि बी अकेले कितना टाइम लगाएगा, ठीक है, तो बी प्लस सी, बी की एफिशिएंसी हमारे पास, हम बी की एफिशिएंसी निकालेंगे। सी की एफिशिएंसी है 2, बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 3, राइट। बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 3, सी की एफिशिएंसी है हमारे पास 2, हमने निकाली थी। तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? बी की एफिशिएंसी होगी 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। बी की एफिशिएंसी 1, तो बी को कितना टाइम लगेगा? 48 हमारा टोटल वर्क, और बी की एफिशिएंसी 1 यानी 48 डेज। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हमसे सिर्फ सी का पूछा था, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो 24 डेज है। ये एक्स्ट्रा के लिए कि हम और बाकियों का भी निकाल सकते हैं। वैसे हम ए का भी निकाल सकते हैं, राइट। ए प्लस बी की हमें एफिशिएंसी पता, हमने पीछे निकाली थी। ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी थी वो 4 थी, राइट। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 थी, बी की एफिशिएंसी हमें 1 पता है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। अब ए की एफिशिएंसी 3 है, तो ए अलोन कितना टाइम लगेगा? टोटल वर्क 48 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 16 डेज। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आप वीडियो पॉज करके, जब भी कोई क्वेश्चन में आपको स्क्रीन पे पहली बार दिखता है, आप उस वीडियो को पॉज कीजिए, उस क्वेश्चन को नोट कीजिए, ट्राई कीजिए अपने हाथों से, फिर आप सॉल्यूशन देखिए। जो भी क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं उनका तो यही समझने का यही फार्मूला है, याद रखने का यही फार्मूला है, तभी ये क्वेश्चन और भी इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तो बहुत ही ईजी लगना शुरू हो जाएगा आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन खुद अपने हाथों से प्रैक्टिस कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिए, अगर आपने एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो बेसिकली यही है कॉन्सेप्ट कि हमें टोटल वर्क निकालना है स्टार्टिंग में, और फिर एफिशिएंसीज निकालनी है जिसका भी हमें काम निकालना है, चाहे वो अकेले करे चाहे इकट्ठे करे, तो वो हम आराम से निकाल सकते हैं टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी के फार्मूला से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A plus B can do a work in 12 days while B plus C in 6/2/3 days. Work is completed by A, B, C by working 3, 4 and 7 days. Find in how many days A alone would complete the whole work. अब A हमें बताना है कि A अकेले कितने दिन में काम कंप्लीट करता है, तो हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने के बाद A की एफिशिएंसी निकालनी है। ठीक है, A प्लस B का हमें दिया है, A प्लस बी 12 डे में काम करता है, B प्लस C जो है वो 6/2/3 में काम करता है, तो 6/2/3 को एक्सपेंड करेंगे तो ये है 20/3 डेज, राइट। ये 12 डे और ये 20/3 डेज।
20/3 डेज, ठीक है, ये 20/3 62/3। ओके, तो इसका एलसीएम जब लेंगे तो हमें इसके पास इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 60। एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी इसकी आएगी 5 और इसकी आएगी 9। ओके, 5 और 9 आ गई इसकी एफिशिएंसी। अब हमें क्या बताया है कि ए, बी और सी ने 3 दिन, 4 दिन और 7 दिन काम किया है, ठीक है, 3, 4 और 7 दिन। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, ए प्लस बी की हमें एफिशिएंसी पता है, तो हम यहाँ से वर्क निकालने की ट्राई करेंगे। ए प्लस बी कितने दिन, पिछले क्वेश्चन में डिस्कस को, ए प्लस बी कितने दिन काम कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 दिन, क्योंकि ए ने 3 दिन ही काम किया है। बी प्लस सी कितने दिन काम कर सकते हैं, मैक्सिमम सिर्फ 1 दिन, क्योंकि बी ने 3 दिन ऑलरेडी ए के साथ काम कर दिया, तो उसका 1 दिन का काम बचा है। तो सी ने अब बी के साथ 1 दिन काम किया, तो सी का कितना बचा, 6 डेज बचे सी के। तो 3 डेज 1 डे एंड 6 डे, राइट। अब ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो हमारे पास 5 है, इंटू 5 कर लेंगे, 3 इंटू 5 15 काम किया था ए प्लस बी ने इकट्ठा, ठीक है, ए प्लस बी ने इकट्ठा काम किया है 15 डेज, 3 इंटू 5। और बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमें पता है इंटू 9, इसने काम किया 9 डेज बी प्लस सी ने, ठीक है। तो काम कितना हो गया, 15 + 9 = 24, ठीक है। तो काम बचा कितना, काम बचा था 60 - 24 विच इज़ 36 काम बचा, वो सी ने किया 6 दिन में। अब सी 6 दिन में सी काम करा, तो 36/6 = 6 जो है वो सी की एफिशिएंसी निकल गई हमारे पास, सी की एफिशिएंसी निकल गई। अब हमें बेसिकली क्या निकालना, हमें ए की एफिशिएंसी चाहिए, तो उसके लिए क्या है, बी प्लस सी की हमें एफिशिएंसी पता है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 9, ए प्लस बी की है 5, मैं ये लिख लेता हूँ। ए प्लस बी की एफिशिएंसी जो है वो 5 है, बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो 9 है, राइट। बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो 9 है, और सी की एफिशिएंसी हमारे पास एफिशिएंसी जो है वो है 6। तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी 6 है, इसको बी इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास बी की एफिशिएंसी निकल आएगी 3, बी की एफिशिएंसी 3 निकल आएगी, उसे इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी ए की एफिशिएंसी निकल आएगी 2, ए 2, बी 3, सी 6। अब अलोन कितना काम कर सकता है, क्वेश्चन में हमें पूछा है कि ए अलोन कैन डू द वर्क इन कितनी देर में करेगा, हमें पता है कि टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए। तो कितना काम है हमारे पास, काम था हमारे पास टोटल 60, ए की एफिशिएंसी है 2, तो 30 दिन में काम फिनिश कर देगा ए, ठीक है। क्वेश्चन फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, ये फिर से देखिए, हमें बताया था कि ए प्लस बी जो है वो 12 दिन में काम कर सकता है, बी प्लस सी जो है वो 20/3 डेज में काम करता है। इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 60, एफिशिएंसी निकलेगी ए प्लस बी की और बी प्लस सी की। अब हमें बोला था कि वर्क इज़ कम्प्लीटेड बाय ए बी सी बाय वर्किंग 3, 4 एंड 7 डेज। ए बी सी और 3, 4 और 7 दिन काम करते हैं, तो ए प्लस बी जो है वो 3 दिन काम करेगा इकट्ठे, क्योंकि ए ने 3 दिन मैक्सिमम काम किया, तो ए प्लस बी 3 दिन मैक्सिमम काम इकट्ठे कर सकते हैं। अब बी ने ए के साथ 3 दिन ऑलरेडी काम कर लिया था, तो वो सी के साथ कितना काम करेगा, उसका सिर्फ एक काम बचा, 3 काम उसने ऑलरेडी ए के साथ कर लिए हैं, तो पीछे एक दिन का काम बचा, तो वो सी के साथ मैक्सिमम 1 दिन का काम कर सकता है। अब बी ने 1 दिन का काम किया और सी ने बी के साथ 1 दिन काम किया, तो उसका काम बचा 6 दिन का, जो कि उसने अकेले किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए प्लस बी ने 3 दिन काम किया, एफिशिएंसी इसकी कितनी एफिशिएंसी है 5, मल्टीप्लाई किया 15 काम किया ए प्लस बी ने, बी प्लस सी ने 1 दिन काम किया और कितना काम किया 9 काम किया। अब ए प्लस बी और बी प्लस सी ने कितना काम किया था 24 काम किया इन्होंने, ठीक है। और
24 काम किया, टोटल काम हमारे पास है 60 में से ये वाला काम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36 काम। वहाँ से हम सी की एफिशिएंसी निकाल देंगे। एक बार हमारे पास सी की एफिशिएंसी आ गई, एक बार सी की एफिशिएंसी निकल गई तो बी प्लस सी की हमें पता थी, ए प्लस बी की पता थी। वैल्यूज़ पुट करके हम बी और ए की एफिशिएंसीज निकाल लेंगे। ए का हमें बेसिकली एफिशिएंसी निकालनी थी क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि ए कितने दिन में काम कर सकता है अकेले। तो टोटल वर्क हमें पता था 60, एफिशिएंसी ऑफ ए हमें पता है 2, तो इसका आंसर आ गया 30 डेज आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो वीडियो पॉज करके आप ये क्वेश्चन नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक पे। अब क्वेश्चन है कि 3 आदमी है ए बी सी कंप्लीट अ वर्क इन सच अ वे, ए बी सी काम कंप्लीट करेंगे कैसे। ए वर्क्स फॉर ऑल डे, ए सारे दिनों के लिए काम कर रहा है। बी वर्क्स फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड डे, बी ए फर्स्ट और सेकेंड डे काम कर रहा है। और सी वर्क्स फॉर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ डे। ठीक है, तो हमें इससे क्या पता चला कि ए जो है उसने 5 दिन काम किया, बी ने 2 दिन काम किया और सी ने 3 दिन काम किया। क्योंकि ए ने सारे दिन काम किया था, बी ने 2 दिन काम किया और सी ने 3 दिन काम किया। अब बोला गया है कि बी प्लस सी कैन डू एज मच वर्क इन 2 days एज ए अलोन डज इन 3 days। ए प्लस बी प्लस सी 2 दिन में जितना काम करते हैं वो ए जो है वो 3 दिन में करता है। इन हाउ मेनी डेज ए बी सी अलोन डू द वर्क, ए बी सी अलोन कितने दिन में काम करते हैं अगर से बी प्लस सी जो है वो पूरे काम 6 दिन में करता है विदाउट हेल्प ऑफ ए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए हमें दिया गया है कि ए बी एंड सी, ए बी सी जो है वो ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 2 दिन काम किया और सी ने 3 दिन काम किया। ठीक है, ये तो हम साइड पे ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है कि बी प्लस सी जो है कैन डू एज मच वर्क इन 2 days, जो कि ए 3 days में करता है। तो यहाँ से एफिशिएंसी निकल जाएगी। ठीक है, तो ए अपॉन बी प्लस सी जब हम करेंगे तो ये आ गया 2/3। ये क्या है, रेशो ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का रेशो। ठीक है, तो A/2 ए अपॉन बी बाई सी इक्वल टू 2/3। ठीक है, ये आ गया एफिशिएंसी का रेशो। अब हमें और क्या दिया है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो बी प्लस सी है, ये लास्ट बी प्लस सी जो है कैन कंप्लीट द होल वर्क विदाउट द हेल्प ऑफ ए इन 6 days। बी प्लस सी जो है वो 6 दिन में काम कर रहा है, राइट। अब बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। ठीक है, एफिशिएंसी है इसकी 3, तो ये 6 day इंटू 3 हो जाएगा। यानी काम टोटल वर्क कितना हुआ, 6 इंटू 3 इक्वल टू 18। ठीक है, टोटल वर्क हमारा आ गया 18। ऑलराइट, अब क्या है, हम वो इक्वेशन लिख लेंगे फिर से। ए जो है, ए बी और सी, ए जो है उसने 5 दिन काम किया, बी ने 2 दिन काम किया और सी ने 1 दिन काम किया। ठीक है, तो ए ने 5 दिन, बी प्लस सी, अब क्योंकि हमारे पास बी प्लस सी की एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी भी है। ठीक है, तो बी प्लस सी जो है वो मैक्सिमम कितने दिन काम कर सकते हैं इकट्ठे, 2 दिन। सॉरी, ये सी जो था ये 3 days था। ठीक है, तो बी प्लस सी जो है ये 3 days था। ठीक है, सी का जो था ये 3 days था, तो बी प्लस सी मैक्सिमम 2 दिन काम कर सकते हैं इकट्ठे। ओके, तो सी कितने दिन काम करेगा, सी का रह जाएगा सिर्फ 1 दिन का, क्योंकि उसने बी के साथ ऑलरेडी 2 दिन का काम कर लिया। अब ए जो है, ए की एफिशिएंसी हमने निकाली थी, ए की एफिशिएंसी थी 2, ए की यहाँ एफिशिएंसी का रेशो था 2, बी प्लस सी का था 3, तो ए प्लस बी का था 2, तो 5 इंटू 2 करके हमें वर्क निकलेगा 10। ए ने 10 काम किया था, 2 दिन बी प्लस सी ने किया, बी प्लस सी की एफिशिएंसी थी 3, इन्होंने काम किया 6।
ठीक है, अब काम कितना हो गया, ये इन दोनों का मिला के काम हो गया टोटल 16। टोटल वर्क जो था हमारा वो निकला था 18। ठीक है, 18 वर्क था, तो 18 में से 16 माइनस करेंगे, काम बचा 2। वो किसने किया, सी ने किया। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 यहाँ से निकलेगी एफिशिएंसी सी की। सी की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई 2। ये आ गई एफिशिएंसी सी की। सी की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 2। अब हमारे पास सी की एफिशिएंसी आ गई है, तो हम यहाँ से बी प्लस सी की हमारे पास एफिशिएंसी थी 3, बी की सी की एफिशिएंसी है 2, तो यहाँ से निकल गई बी की एफिशिएंसी 1। सी की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी आ गई 1। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि अलोन कितना काम कर सकते हैं, तो ए की हमारे पास ऑलरेडी थी 2, ए की ऑलरेडी हमारे पास 2 एफिशिएंसी थी, ए की 2, बी की 1, सी की 2। ठीक है, तो अलोन कितने दिन में काम करेंगे, ए अलोन, बी अलोन और सी अलोन। ये हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, ए बी और सी अलोन कितने दिन में काम करेंगे। तो टोटल वर्क हमारा निकला था 18, ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 1, सी की एफिशिएंसी 2। डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 18/2, 18/1, तो ये आ गया 9 डेज, 18 डेज और 9 डेज। ये है हमारा आंसर। ठीक है, बेसिक फंडा वही है जैसा कि मैंने बोलता आ रहा हूँ मैं इस पूरी वीडियो सीरीज़ में कि टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी से हमारे आंसर्स निकलेंगे कि कितना काम कर सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं एक बार फिर से इसे रिपीट कर देता हूँ। 3 आदमी थे, ए प्लस बी प्लस सी। उन्होंने कैसे काम किया, ए ने सारे दिन काम किया, बी ने 2 दिन काम किया और सी ने 3 दिन काम किया, 3rd, 4th और 5th डे। अब हमें बोला है कि बी प्लस सी कैन डू एज मच वर्क इन 2 days एज ए अलोन डज इन 3 days। बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम कर सकते हैं जितना ए 3 दिन में कंप्लीट करता है। तो इन हाउ मेनी डेज ई बी सी अलोन कैन डू द वर्क इफ बी प्लस सी कैन कंप्लीट द होल वर्क विदाउट द हेल्प ऑफ ए इन 6 days। बी प्लस सी अकेले काम कर सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ ए इन 6 days। अब ये जो बी प्लस सी का हमें ये वाला पार्ट बोला था ना, बी प्लस सी अकेले काम 6 दिन में कर सकते हैं, तो ये सारी गेम थी। यहाँ से हमें टोटल वर्क निकलना था, ऐसे हमारा टोटल वर्क नहीं निकल रहा था, टोटल वर्क यहाँ से निकलना था। ठीक है, कि काम कंप्लीट कितने दिन में कर सकते हैं। बी प्लस सी का हमें दे दिया था कि 6 दिन में, तो बी प्लस सी की अगर हमारे पास एफिशिएंसी होती तो टोटल वर्क निकल जाता। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन हमें दी थी, बी प्लस सी जो है वो 2 दिन में उतना काम कर सकता है जितना ए 3 दिन में। यहाँ से हमारी रेशोज़ निकल गई, एफिशिएंसी की रेशोज़। ए की रेशो आ गई थी हमारे पास 2, बी प्लस सी की आ गई थी 3। बी प्लस सी की जैसे ही 3 है, हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की, 6 को 6 × 3 किया, तो हमारे पास टोटल वर्क आ गया कि इतना काम हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या था कि ए 5 दिन, बी प्लस सी 2 दिन और सी 1 दिन काम कर सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि बी प्लस सी का हमारे पास ऑलरेडी एफिशिएंसी थी, तो ए की भी हमारे पास एफिशिएंसी 2 थी और बी प्लस सी की थी 3। यहाँ से हमें काम निकल गया इन दोनों का, तो बाकी बचा सी का काम जिसने कि 1 दिन काम किया। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी हमने निकाल दी सी की यहाँ से 2 बार। जैसे हमारे पास सी की एफिशिएंसी आई, हमने उसकी वैल्यू पुट की बी प्लस सी की एफिशिएंसी में, वहाँ से बी की वैल्यू निकाली और ए की हमें ऑलरेडी पता थी। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि ए अलोन, बी अलोन और सी अलोन कितने देर में काम करते हैं, तो टोटल वर्क 18 था, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 करके हमने इसका आंसर 9 डेज, 18 डेज और 9 डेज ए, बी और सी रिस्पेक्टिवली का काम निकाल दिया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ आए हों। ये सारे क्वेश्चन अपनी नोटबुक पे नोट कीजिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क के, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है ये। तो इन्हें अच्छे से देखिए, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, उसके बाद उन्हें खुद सॉल्व करने की ट्राई कर सकते हैं एक बार आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया हो। तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो और हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो JCM इंस्टीट्यूट का यूट्यूब पेज विजिट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। Thanks for watching.